प्राकृतिक रूप से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, स्त्री पुरुष, सच एवं झूठ, मनुष्य एवं पेड़ पौधे। इसी प्रकार जो है सारी चीजों के बंटने का आधार केवल दो है, अनेक हिस्सों में बंटने का कोई औचित्य नहीं है, जैसा कि प्रचलन भी है। अब हम आपको इस विषय पर और आगे ले चलते हैं कि समाज भी दो हिस्सों में ही बटा हुआ है, द्विज एंड शूद्र। द्विज से मतलब वो हैं जो लोग संपन्न हैं, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, आर्थिक रूप से। और शूद्र का मतलब जो हर प्रकार से सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से वंचित हैं। ऐसा जब साइमन कमीशन आया था 1930 में इंडिया में, तो उस समय उनके सर्वे में लोगों द्वारा बताया गया कि उनका सर्वे शुरू हुआ मद्रास से, जहां 16 डिप्टी कलेक्टरों की पोस्टिंग हुई थी, सिलेक्शन हुआ था, और 16 में 15 ब्राह्मण थे, द्विज थे, और एक जो है द्विज सपोर्टेड था। साइमन कमीशन ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हम द्विज हैं, संपन्न हैं, और बाकी सब लोग जो है वो शूद्र हैं। अंग्रेजों के समझ में या साइमन कमीशन के समझ में नहीं आया कि शूद्र क्या होता है, जिसे अंबेडकर साहब के साथ वार्तालाप में अंबेडकर साहब ने उसे क्लियर किया कि शूद्र मतलब डिप्रेस्ड क्लास, क्योंकि साइमन कमीशन ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई शूद्र नाम की टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, शूद्र नाम शूद्र ही नहीं है, क्या मतलब होता है शूद्र का। तो बाबा साहब ने समझाया, उस समय तक वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने समझाया कि शूद्र मीन्स डिप्रेस्ड क्लास, जिसमें एक अछूत है और एक सछूत है। अब बाद में चल करके जो है अनेकों भागों में बटी हुई जातियां, हम नहीं मानते कि अनेकों भाग में बटी हुई है आज भी, वो तो एक राजनीतिक या सामाजिक या जो भी कह लीजिए षड्यंत्र है कि बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई है। आज भी मेरा मानना है कि सिर्फ दो ही हैं, द्विज और शूद्र, संपन्न और विपन्न। तो संपन्न और विपन्न का जो फंडा है वो दो है, प्राकृतिक है, और इसी तरह की संरचना आज भी जो है समाज के अंदर है, जिसे एक को द्विज कहा गया है कमर्शियल भाषा में और दूसरे को शूद्र कहा गया है, वो भी कमर्शियल भाषा है। और मेरा मानना है कि कहीं कोई अन्य जाति नहीं है, केवल दो ही जातियां हैं, शूद्र और द्विज। अब दूसरी बात उठती है कि हिंदू सब हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। जब विदेशी जो है वो आक्रमण किया इन्होंने, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले जो आक्रमण किया, तो सिंधु नदी को पार करके ही वो यहाँ आ सकते थे, जो भी कह लीजिए, भारतवर्ष कह लीजिए, आर्यवर्त कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। फारसी भाषा में स नहीं होता है, स की जगह पर ह ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा, और हिंदू नदी पार करके जो इधर, अब उन्होंने एक और राजनीतिक रूप से सेग्रीगेशन किया कि सिंधु नदी के पार रहने वाले हिंदू हैं और सिंधु नदी से पहले रहने वाले जो है वो मुगल हैं या मुसलमान हैं, कुछ भी कह लीजिए। अब हिंदू शब्द जो है उन्होंने ये भी डिफाइन किया राजनीतिक रूप से
कि हिंदू जो है काफिर होते हैं। काफिर एक फारसी का शब्द है जो गाली के सेंस में दिया जाता है। जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं। और काफिर हिंदू भी काफिर ही हैं, मतलब इधर के रहने वाले काफिर हैं। काफिर जो मुस्लिम इस्लाम धर्म को नहीं मानता है। ऐसा हिंदू की उत्पत्ति हुई। हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई वर्ग नहीं है, हिंदू कुछ भी नहीं है। एक सामान्य सा फेनोमेना है जो किसी ने उसको टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। तो इसलिए हम हिंदू भी नहीं मानते हैं, हम जातियों को भी नहीं मानते हैं कि कोई जाति है। यहाँ सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक द्विज है मतलब संपन्न वर्ग, और एक शूद्र है विपन्न वर्ग। इन्हीं दो जातियों में पूरा भारत है। और हम वीडियो को और लंबा करना नहीं चाहते। और एक हमारा ये सोचना ऐसा है, उसी सोच पर आधारित ये वक्तव्य हम दे रहे हैं। और इसी के साथ हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं।